मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे 24 गेंदों पर 80 रन और मुंबई के पास थे दो विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और कायरन पोलार्ड। आखिर क्या हुआ था उस रात को, आइए चलिए देखते हैं। 28 सितंबर 2020 आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस टेबल टॉपर्स की ये जंग क्रिकेट की दुनिया में एक नई जंग का ऐलान था, क्योंकि इन दोनों टीमों में ना तो प्लेयर्स की कमी थी और ना ही परफॉर्मेंस की। एक तरफ हिटमैन जैसा कैप्टन कूल था, वहीं दूसरी तरफ विराट जैसा ज्वालामुखी था। एक तरफ पिंच की आंधी थी तो दूसरी तरफ कायरन जैसा पागल हाथी था। एक तरफ क्रिकेट का सुपरमैन था तो दूसरी तरफ बल्लेबाजों का यमराज जसप्रीत सिंह बुमराह था। महान योद्धाओं से सती हुई ये दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई के इस मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे। इस मैच की कहानी अभी तक के इतिहास में सबसे अलग, सबसे विस्फोटक होने वाली थी। दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए अब मैदान में थे। सिक्का मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया। ओस को ध्यान में रखते हुए कप्तान हिटमैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सुनाया। पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर आरसीबी ने युवा देवदत्त के साथ अनुभवी एरन फिंच को मैदान पर उतार दिया। हिटमैन ने एक छोर से ट्रेंट बोल्ट तो ही दूसरे छोर से जेम्स पैटिंसन से शुरुआत की। शुरुआती 3 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों ने महज 18 गेंदों पर 26 रन ठोक डाले। आरसीबी के ये बल्लेबाज मुंबई की गेंदबाजों को शुरुआत से ही रेलना प्रारंभ कर दिए। अपने पेस अटैक को इस तरह विफल होते देख कप्तान हिटमैन ने अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया, परंतु एरन फिंच के सामने हिटमैन के सारे दाव अब फेल होते हुए नजर आ रहे थे। फिंच ने पहले राहुल चहर को 3 बैक टू बैक चौके लगाकर हिटमैन के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब पावर प्ले के समाप्ति तक आरसीबी के खाते में महज 36 गेंदों में 60 के करीब रन थे। फिंच की पिंच हिटिंग अब लगातार जारी थी। कप्तान हिटमैन का हर प्लान अब फ्लॉप साबित हो रहा था। ऐसे में कप्तान हिटमैन ने अपनी टीम के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत सिंह बुमराह को अटैक पर उतार दिया। 8 ओवर तक अपना अर्धशतक जमा चुके 9वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में पिंच कायरन के हाथों पकड़े गए। पिंच के आउट होने के बाद आरसीबी की रन गति अब धीमी पड़ चुकी थी। जो रन रेट 9 के करीब चल रहा था, वही रन रेट अब 7 के करीब पहुंच चुका था। इसी बीच आरसीबी ने अपने कप्तान किंग कोहली का विकेट गंवा दिया। एक शानदार शुरुआत के बाद आरसीबी अपने 2 बड़े बैक टू बैक विकेट खो चुकी थी। अब ऐसे में आरसीबी की पूरी जिम्मेदारी थी मिस्टर एलियन एबी डिविलियर्स के कंधों पर। अब 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। आरसीबी ने अपने 15 ओवर में 123 रन बना लिए थे। ऐसे में अब आरसीबी को दरकार थी एक प्रलयकारी फिनिश की। आरसीबी की इस दरकार को अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स अपने अंदाज में पूरी कर रहे थे। आरसीबी के पारी के 16वें ओवर में एबी डिविलियर्स ने कायरन पोलार्ड को निशाना बनाया और आरसीबी के दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके कायरन के ओवर में 13 रन लूट लिए। कायरन पोलार्ड के पिटाई के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मास्टरमाइंड जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर उतार दिया। डिविलियर्स ने जसप्रीत का स्वागत इस पुल शॉट के साथ किया, फिर बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लगाकर जसप्रीत के ओवर में 18 रन बटोर लिए। मुंबई का हर गेंदबाज अब आरसीबी के सामने त्राहिमाम की पुकार लगा रहा था। हालांकि 18वें ओवर में बोल्ट ने देवदत्त की बत्ती गुल कर दी। देवदत्त 54 के स्कोर पर अब आरसीबी का साथ छोड़ चुके थे, परंतु डिविलियर्स ने बोल्ट के ओवर में भी कुछ करामाती शॉट्स लगाए। पारी के 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से एबी डिविलियर्स के सामने थे। एबी ने एक बार फिर से जसप्रीत के ओवर में 17 रन कूद दिए। बुमराह नाम का वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अब एबी के सामने पार्ट टाइम बॉलर बन चुका था। एबी के इस विध्वंसक पारी के बदौलत आरसीबी 200 के पार पहुंच चुका था। ये रहा आरसीबी के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। आरसीबी की ओर से सर्वाधिक एबी डिविलियर्स ने 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 24 गेंदों पर विस्फोटक 55 रन बनाए और अंत में दुबे ने अपना बल दिखाया। दुबे ने महज 10 गेंद खेलकर 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का पराक्रम। मुंबई की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने आरसीबी के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। राहुल चहर के खाते में भी 1 विकेट आए। अब मुंबई को ये मैच जीतने के लिए दरकार थी अगली 120 गेंदों पर 202 रनों की।
इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई का कप्तान, मुंबई का राजा क्विंटन के साथ अब मैदान पर था। कप्तान रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक रूप अपनाने का प्रयास किया, परंतु वाशिंगटन ने मुंबई के कप्तान हिटमैन को अपने स्पिन के जाल में फंसा लिया और मुंबई को पहला झटका दिया। मुंबई का कैप्टन हिटमैन महज 8 रन के स्कोर पर अब मैदान से बाहर जा रहा था। हिटमैन के बाद सूर्या ने भी चंदा मामा को प्रणाम कर मुंबई का साथ बेहद जल्दी छोड़ दिया। अब 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई एक बेहद धीमी गति से इस लक्ष्य का भेदन कर रहा था। अब मुंबई को दरकार थी कुछ करामाती ओवर्स की, परंतु चहल के ओवर में क्विंटन ने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। मुंबई के बल्लेबाज आरसीबी के सामने आया राम गया राम का पार्ट पड़ रहे थे। पहले हिटमैन, फिर सूर्या और क्विंटन डिकॉक, ये तीनों मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। एक विस्फोटक फिनिश की उम्मीद में मुंबई मैदान में उतरी थी, परंतु बेहद खराब शुरुआत के साथ मुंबई अब इस रन चेज में अब बुरी तरह पिछड़ चुकी थी। मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से दोगुना हो चुका था। ऐसे हालात में मुंबई के 2 युवा बल्लेबाज अब मैदान पर थे। मुंबई के पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। मुंबई का स्कोर 10 ओवर तक 60 के पार पहुंच चुका था। अब ऐसे में मुंबई इंडियंस को जरूरत थी अगले 60 गेंदों पर 139 रनों की। रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करने के लिए किशन और हार्दिक ने आरसीबी के गेंदबाजों पर अपना आक्रमण प्रारंभ कर दिया। पारी के 11वें ओवर में ईशान किशन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर नवदीप के ओवर में 14 रन कूट दिए। मुंबई इंडियंस कुछ हद तक इस लक्ष्य में कमबैक कर चुकी थी, परंतु कंगारू स्पिनर जयंपा ने हार्दिक की काली शक्तियों पर विराम लगा दिया। आरसीबी के गेंदबाजों का आक्रमण अभी भी मुंबई इंडियंस पर जारी था। मुंबई इंडियंस बैक टू बैक अपने विकेट गंवा रही थी। मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट अब आसमान छू रहा था। हार्दिक के बाद अब मुंबई के लिए मैदान में था मुंबई का सलार, मुंबई का बॉडीगार्ड श्रीमान कायरन पोलार्ड। कायरन और ईशान ने पहले मुंबई के पारी को संभालने का प्रयास किया। 13वें ओवर में ईशान ने जयंपा को यह छक्का लगाकर अपना 50 पूरा किया। किशन ने एक बार फिर से अगले ओवर में चहल की गेंद को मैदान से बाहर फेंक डाला। एक तरफ से किशन आरसीबी के गेंदबाजों पर प्रहार करके रिक्वायर्ड रन रेट को कम करने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर से कायरन अपने आप को विस्फोटक फिनिश के लिए तैयार कर रहे थे। अब 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। मुंबई के खाते में 112 रन थे। मुंबई की सारी उम्मीदें कायरन और युवा किशन से थी, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अपने सीमा को लांग रहा था। 16 ओवर समाप्त होने तक मुंबई का रिक्वायर्ड रन रेट 20 तक जा चुका था। अब ऐसे में कायरन ने अपने आप से कहा अब समय आ चुका है। कायरन ने 17वां ओवर फेंकने आए जयंपा के ओवर में 3 विशालकाय छक्के लगाकर जयंपा के ओवर में 27 रन बटोर लिए। कायरन नाम का वो बॉडीगार्ड अब अपने प्रलय वाले रूप में आ चुका था। जयंपा के धुलाई के बाद अब बारी थी युजवेंद्र की। युजवेंद्र के ओवर में कायरन ने युजवेंद्र की सारी विकेट ही निकाल दी। कायरन के बल्ले ने इस मैच को अब मुंबई के लिए जिंदा कर दिया था। जो लक्ष्य एक समय पर असंभव दिख रहा था, उसे कायरन ने अपने पल से संभव कर दिखाया। अब ये मैच जीतने के लिए मुंबई को अगले 12 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी, परंतु मुंबई ने अगले ओवर में केवल 12 रन बनाए। अब मुंबई को दरकार थी अंतिम ओवर में 19 रनों की। आरसीबी की ओर से अंतिम ओवर उदाना कर रहे थे। उदाना की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 रन बने, फिर अगली 2 गेंदों पर ईशान किशन ने 2 लगातार छक्के लगाए। ईशान किशन के 2 छक्के के बाद ये मैच अब मुंबई के कब्जे में जा रहा था, परंतु उदाना ने किशन को आउट कर फिर से इस मैच को आरसीबी की ओर मोड़ दिया। युवा ईशान किशन अपने शतक से मात्र 1 रन से चूक गए। ईशान किशन की विस्फोटक पारी की संपूर्ण मुंबई सराहना कर रहा था। अब मुंबई इंडियंस को जरूरत थी अंतिम गेंद पर 5 रनों की। अंतिम गेंद पर कायरन ने इस चौके के साथ इस मैच के स्कोर को बराबर बनाकर खड़ा कर दिया। अब ये मैच सुपर ओवर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस ने अपने 2 विस्फोटक बल्लेबाज कायरन और हार्दिक को आक्रमण पर भेज दिया, परंतु ये दोनों बल्लेबाजों ने सुपर ओवर में केवल 7 रन बनाए।
अब आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 8 रन बनाने थे। ये 8 रन आरसीबी के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि विश्व का सबसे खतरनाक गेंदबाज अब सुपर ओवर डालने वाला था। परंतु डिविलियर्स और कोहली बड़े आसानी से इस लक्ष्य को चेज कर जाते हैं। आरसीबी अब सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को परास्त कर चुकी थी। ये रहा मायानगरी मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से किशन ने बहुमूल्य 99 रन बनाए, वहीं कायरन पोलार्ड ने भी मुंबई के लिए 24 गेंदों पर विस्फोटक 60 रन बनाए। ये रहा आरसीबी के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड।